हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आप सबका स्वागत है साइंस मैथ एक्सप्लोरर में। दोस्तों आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम अपना नया टॉपिक लेके आए हैं नंबर सिस्टम का। इसको पढ़ेंगे। बेसिकली ये क्लास 9th के लिए है, लेकिन इंपॉर्टेंट सभी क्लासेस के लिए। 9th क्लास के हम एक एक यूनिट को, एक एक क्वेश्चन को हम टच करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम को। नंबर सिस्टम क्या होता है हमारा। नंबर सिस्टम में हम क्या करते हैं दोस्तों, नंबरों को संख्याओं को व्यवस्थित समूह में रखते हैं, तो क्या बोलते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, अब 9th क्लास में है, सभी आप समझ गए होंगे कि जानते होंगे किसके बारे में, नंबर लाइन के बारे में। नंबर लाइन क्या होती है हमारी, उसको समझते हैं पहले। नंबर लाइन क्या होती है, एक ऐसी लाइन होती है जिसके ऊपर हम इंटीजर्स को इक्वल इंटरवल पे लगते हैं। इक्वल इंटरवल का मतलब क्या है कि ये और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बराबर है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बराबर है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बराबर है। नंबर लाइन हमारी क्या होती है, नंबर लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिसके ऊपर हम इंटीजर्स को इक्वल इंटरवल पे रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, नंबर ऑफ लाइन। ठीक है, अभी इंटीजर्स क्या होते हैं ये वीडियो में आपको आगे पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। नंबर लाइन से सबसे पहले संख्याओं को किस क्रम में रखते हैं, उन क्रमों को समझते हैं, क्या क्या चीज होती है, क्या क्या नहीं। ठीक है, तो सपोज करते हैं ये नंबर लाइन है हमारी। ठीक है, ये नंबर लाइन है। यहाँ पर आप खड़े हैं, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है और उसके पास एक बैग है। ठीक है, नंबर लाइन, नंबर जीरो के इस तरफ सारे पॉजिटिव नंबर है, इधर क्या है, जीरो से छोटे नेगेटिव नंबर है। ठीक है, तो अब आप जब यहाँ पर खड़े हैं तो आप राइट की तरफ चलते हैं। राइट की तरफ चलते हैं तो अपने बैग में ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 अप टू ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक सारे नंबर को आप अपने बैग में डालते हैं। क्या करते हैं, 1 से शुरू करके सारे नंबर को आपके बैग में डालते हैं। तो आपके बैग में क्या क्या आ गया, आपके बैग में क्या क्या चीज आ गई, आपके बैग में 1, 2, 3, 4, 100, 1000। ठीक है, करते करते प्लस वाले सारे नंबर आ गए। ठीक है, क्या नंबर आ गए सारे, 1 से लेके इन्फिनिटी तक पॉजिटिव नंबर आपके आ गए। जो ये कलेक्शन हुई है नंबरों की, ये नंबरों की जो कलेक्शन हुई है, ये जो नंबरों का एक सेट बना है, इस सेट को क्या बोलेंगे हम, नेचुरल नंबर। क्या बोलेंगे हम, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है, नेचुरल नंबर किससे नोट करते हैं हम, एन से। ठीक है, किससे करते हैं हम, एन से। नेचुरल नंबर क्या हो गया हमारे, जो 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर सारे के सारे, इन सभी कलेक्शन क्या कराएगी हमारी, नेचुरल नंबर आएगी। ग्रुप ऑफ नंबर स्टार्टिंग विद 1। नेचुरल नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होंगे, 1 से। इनको काउंटिंग नंबर भी बोला जाता है। काउंटिंग नंबर क्यों बोला जाता है, जब भी आप बच्चे को बोलते हैं कि भाई काउंटिंग सुनाओ, तो काउंटिंग क्या करते हैं वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर सारे पॉजिटिव नंबर क्या होंगे, जो 1 से स्टार्ट होंगे, एक सारे ऑल पॉजिटिव नंबर स्टार्टिंग विद नंबर 1। ठीक है, इस कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या। जब भी नेचुरल नंबर की बात होगी, मान लिया कि n हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है, तो n की वैल्यू क्या होगी, 1 से लेके प्लस 1, 2, 3, 4 सारे लेके प्लस इन्फिनिटी तक जितनी भी वैल्यू होंगी वो सारी n की वैल्यू होगी जब भी नेचुरल नंबर की नंबर बात आएगी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आया समझ में। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, हमारी प्राकृतिक संख्याएं। ठीक, तो ये कहां से स्टार्ट होती है, 1 से शुरू होती है। ठीक है, अब यहाँ पर आप आ गए, यहाँ से सारे नंबर लेके आप वापिस आए। वापिस आने के बाद आपने क्या किया कि जीरो को भी अपने बैग में डाल दिया। अब जीरो को अपने बैग में डाल लिया तो आपके नंबर क्या हो गए, अब आपके बैग में क्या आएगा, 0, 1, 2, 3, 4 सारे पॉजिटिव नंबर इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब ये कलेक्शन जो होगी, अब ये जो कलेक्शन हुई है, ये नंबर ऑफ ग्रुप की जो कलेक्शन हुई है, नंबर आपने इकट्ठे करे बैग में, ये मिलकर क्या कहलाएंगे, ये मिलकर क्या कहलाएंगे हमारे वोल नंबर। क्या बोलेंगे, वोल नंबर। वोल नंबर को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, पूर्ण संख्या है। इसको प्राकृतिक संख्या है, इसको पूर्ण संख्या है। ये कहां से शुरू होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी। अब आपके बैग में कितने नंबर आ गए, यहां तक आ गए ना, जीरो वाले सारे इधर वाले। तो इस तो अगर नेचुरल नंबर के अंदर हम जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर का जो कलेक्शन है, उसके अंदर हम जीरो इंक्लूड कर देंगे, जीरो को शामिल कर देंगे, तो हमारे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वोल नंबर में। ठीक है, तो इससे एक बात समझने को मिलती है अपने को, क्या समझने को मिलती है, जितने भी नेचुरल नंबर है, जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे के सारे क्या है, वोल नंबर में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, वोल नंबर होते हैं। लेकिन सारे के सारे वोल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते, क्योंकि इसके अंदर जीरो है। ठीक है, आया समझ में। अभी तक आपके बैग में क्या आएगा, जीरो से लेके सारे पॉजिटिव नंबर आ गए। ठीक है, तो एक से जो नेचुरल नंबर कहां शुरू होंगे, 1 से, और वोल नंबर कहां शुरू होंगे, 0 से। जितने भी नेचुरल नंबर है सारे के सारे क्या होंगे, वोल नंबर होंगे। अब आपसे एक को पूछे कि 2 क्या है, एक बंदे ने कहा कि, एक बच्चे ने कहा कि मतलब 2 क्या है, नेचुरल नंबर है। दूसरे ने कहा जी 2 वोल नंबर है। तो दोनों ही ठीक है, क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर है सारे वोल नंबर होते हैं। ठीक है, आया समझ दोस्तों। अब क्या है कि अब आप 0 से इधर चले, 0 से इधर चले, आपके बैग में ये नंबर है, वोल नंबर है सारे।
अब आपके यहाँ चले, -1 को बैग में डाला, 2 को डाला, 3 को डाला, यहाँ तक करते हुए इन्फिनिटी तक अपने बैग में डाल दिया। तो अब आपके बैग में क्या आ गया, अब आपके बैग में क्या हुआ कि -इन्फिनिटी से टू +इन्फिनिटी तक के नंबर आ गए। मतलब -100 ले लिया, 99 ले लिया, 0, ठीक है, सारे पॉजिटिव नंबर ले लिए। तो अब आपके बैग में क्या आ गए, -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक नंबर आ गए। क्या आ गए, -इन्फिनिटी से लेके प्लस नंबर आ गए। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इस कलेक्शन ऑफ जो ये कलेक्शन हुई है हमारी, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम इंटीजर्स। इंटीजर को बोलते हैं हम पूर्णांक, ठीक है। -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, ये जो कलेक्शन होगी हमारी क्या होगी, ये जो कलेक्शन होगी हमारी क्या होगी, इंटीजर्स होगी। अब देखिए इंटीजर्स के अंदर क्या है, सारे वोल नंबर इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, सारे वोल नंबर इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, सारे नेचुरल नंबर इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। मतलब जितने भी वोल नंबर है वो सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे इंटीजर्स होते हैं, पूर्णांक होते हैं। और जितने नेचुरल नंबर है वो भी हमारे सारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। आया समझो दोस्तों। तो इंटीजर्स, अब आपके बैग में क्या आ गया, -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर लाइन के ऊपर नंबर है वो सारे के सारे आपके बैग में आ गए, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा रफ करता हूँ। रफ करने के बाद लास्ट में अपने क्या लिखते हैं कि अभी आपके पास नंबर लाइन के ऊपर जितने नंबर हैं ये क्या आ गया, हमारा कलेक्शन क्या आ गया, इंटीजर्स का कलेक्शन आ गया। इंटीजर्स का -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, ठीक है। ये इस कलेक्शन को क्या बोलेंगे हम, इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर बोलेंगे, इंटीजर को बोलते हैं हिंदी में पूर्णांक, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अब इस नंबर लाइन के ऊपर देखो कि कौन से नंबर आपके बैग में पेंडिंग रहेंगे, कौन से नंबर आपके बैग में पेंडिंग रहेंगे। देखिए ये 0 से लेके 1 के बीच, मान लो ये पॉइंट है, ये इसका बीच का पॉइंट है, तो ये क्या होगा 0.5, ठीक है। 0.5 को क्या लिखते हैं, 1/2। इन दोनों के बीच में एक पॉइंट है, ठीक है, इन दोनों के बीच में पॉइंट है, इसको लिखते हैं 3/2। इन दोनों के बीच में पॉइंट है, 2 और 3 के बीच में 5.2। ये नंबर आपके बैग में रहेंगे, अभी आपके बैग में रहेंगे। तो इसके बाद अपना टॉपिक आता है, क्या आता है, रेशनल नंबर का। इनको क्या बोलते हैं, सारे को रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं पहले वो देखिए, ठीक है। अभी आपके बैग में क्या है वो दिमाग में रखिए। अभी आपके बैग में, यहां लिख देता हूं मैं, अभी आपके बैग में क्या है, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, ये क्या है, ग्रुप ऑफ सेट ऑफ इंटीजर है आपके बैग में, ठीक है। अभी आपके बैग में इंटीजर है, पहले समझते हैं दूसरे नंबर क्या है फिर देखते हैं, ठीक है। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, अब आपका टॉपिक आ गया रेशनल। रेशनल को बोलते हैं हिंदी में हम परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। ऐसी संख्या जो p/q की फॉर्म में लिखी जाए, p/q की फॉर्म में जाए, q नॉट इक्वल टू 0 वेयर p एंड q इज इंटीजर। देखिए कोई भी नंबर, मान लिया रेशनल नंबर को r से डिनोट करते हैं हम, ठीक है। ऐसे नंबर जो p/q की फॉर्म में लिखे जाए, p और q क्या है, हमारे इंटीजर्स है, यानी क्या p एंड q क्या है, हमारे पूर्णांक है, पूर्णांक या इंटीजर है, ठीक है। और q नॉट इक्वल टू 0, q नॉट इक्वल टू 0, जो भी नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, जो भी नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो हमारे क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर या परिमेय संख्या, ठीक है। क्या कहलाएंगे, रैशनल या परिमेय संख्या। अब देखिए आपने लिया नंबर 1/2, 1/2 लिया, ठीक है। क्या ये रैशनल है, 1 क्या है, हमारा इंटीजर है। इंटीजर को मैंने बताया था कि आपको p और q क्या होना चाहिए, हमेशा इंटीजर होना चाहिए, और q हमेशा क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो 1 क्या है, हमारा इंटीजर है, 2 भी क्या है, हमारा इंटीजर है, तो इसका मतलब क्या, 1/2 हमारा क्या होगा, रैशनल नंबर हो गया। अब ये लीजिए -7/5 लीजिए, क्या ये रैशनल नंबर है, ये देखिए -7 क्या हमारा इंटीजर है, 5 क्या हमारा इंटीजर है, और q का हमारा नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये हमारा रैशनल नंबर है। तो जितने भी रैशनल नंबर है, जितने भी आपके रैशनल नंबर, एक मिनट ठीक, वीडियो चल रही है। जितने भी हमारे रैशनल नंबर हैं, जितने भी हमारे मतलब जो भी नंबर इस कंडीशन को होल्ड करेगा, जो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, जो वो सारे के सारे नंबर हमारे क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर करेंगे। अब बात करते हैं थोड़ी सी इंटीजर की। क्या इंटीजर हमारे रैशनल नंबर है, चलिए अब देखिए, मान लिया ये क्या इंटीजर क्या है हमारा, मान लिया 5 ले लिया आपने। अब आपसे कोई पूछे 5 क्या हमारा रैशनल नंबर है, तो 5 को जब किसी के नीचे, सॉरी इसको इससे पहले एक चीज सुनिए, पी और क्यू, ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं हम डिनोमिनेटर। हिंदी में बोलते हैं इसको अंश, इसको बोलते हैं हर, ठीक है। नीचे वाले को क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं न्यूमरेटर, और इसको बोलते हैं हिंदी में अंश, इसको बोलते हैं हर, ठीक है। अब देखिए ये 5 है, आपसे पूछा गया 5 क्या है, अब आप बोलेगा ये नेचुरल नंबर है, कोई बोलेगा होल नंबर है, कोई बोलेगा ये इंटीजर है, क्या ये रैशनल नंबर है। तो 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5/1,
लिख सकता हूँ, इसकी वैल्यू पे कोई असर पड़ेगा? कुछ असर नहीं पड़ेगा। ये 5/1 लिख दिया तो इसका मतलब इसकी वैल्यू पे कोई चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये क्या होगा हमारा पी, ये हमारा क्या होगा क्यू। ठीक है, क्यू क्या हमारा नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या 5 क्या हमारा इंटीजर है, ये भी हमारा इंटीजर है, तो ये क्या होगा 5 भी हमारा क्या होगा एक रेशनल नंबर होगा। इसका मतलब क्या होगा, जितने भी इंटीजर्स हैं, जितने भी इंटीजर हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं रेशनल नंबर होते हैं। मान लिया आपने 7/5 लिखा, ठीक है, क्या ये रेशनल नंबर है? तो इसके नीचे आप 1 लिख दोगे। ठीक है, ये क्या होगा पी, ये क्यू, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या होगा, ये हमारे सारे क्या हो गए 7 भी क्या होगा हमारा एक रेशनल नंबर है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जितने भी इंटीजर हैं वो हमारे सारे सारे क्या होते हैं रेशनल नंबर होते हैं। जितने भी नेचुरल नंबर है वो भी हमारे सारे क्या होते हैं रेशनल नंबर होते हैं। जितने भी होल नंबर है वो हमारे सारे सारे क्या होते हैं रेशनल नंबर होते हैं, यानी परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या समझ गया क्या होता है परिमेय संख्या। अब आपने बैग में क्या डाला, अब आपके बैग में क्या करा आपने, जितने भी ये रेशनल नंबर है, जितने भी ये रेशनल नंबर है उन सारों को अपने बैग में डाल लिया। मतलब क्या होगा, जो बटे वाले जो है उनको रेशनल नंबर जो भी ये 1/2 3/2 5/2 जो भी है वो सारे के सारे अपने बैग में डाल दिए। जब आपने इसको सबको बैग में डाल लिया, ठीक है, इन सबको आपने बैग में डाल लिया, तो आपके बैग में क्या आ गया, आपके बैग में क्या आ गया माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, 1/2 3/2 माइनस 1/2, ये सारे फ्रैक्शन वाले नंबर आ गए। अब ये कलेक्शन क्या आ गई, ये कलेक्शन क्या कहेंगे हम रेशनल नंबर। ठीक है, क्या आएंगे रेशनल नंबर। ठीक है, अब आपके बैग में क्या आ गए सारे के सारे रेशनल नंबर आ गए। ठीक है, अब जितने जो भी आपने नंबर रेशनल नंबर जो भी आपने डाले हैं सारे के सारे बैग में क्या आ गए आपके रेशनल नंबर आ गए। ठीक है, अब देखिए नंबर लाइन के ऊपर कोई और आपका नंबर कोई पेंडिंग रह गया। ठीक है, आपके ऊपर कोई जो ऐसे नंबर लेंगे, ऐसे कोई नंबर है जो आपके बैग में नहीं है, जो आपने कलेक्शन नहीं किया। ठीक है, ऐसे नंबर हैं अभी। ठीक है, उसको करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक आता है आपके 9th क्लास में कि दो रेशनल नंबर के बीच में नंबर फाइंड आउट करने हैं। दो नंबर रेशनल नंबर, मान लिया कि ये टॉपिक लिखिए 1 और 2। ठीक है, इन दोनों के बीच में अपने को क्या निकालना है, मान लो 5 अपने को क्या निकालने हैं, इनके बीच में नंबर निकालने हैं 5। ठीक है, वैसे तो बेसिक तरीका क्या होता है, इन्हीं दो नंबर के बीच में नंबर निकालने का फार्मूला क्या होता है, बेसिक तरीका क्या होता है, इन दोनों को ऐड करते हैं, दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। मान लो इसको ऐड किया तो 3 आ गया, 3 से 2 से डिवाइड कर दो 3/2 आ गया, यानी 1.5 आ गया, यानी 3/2 इन दोनों के बीच का नंबर आ गया, एक नंबर निकल गया। ठीक है, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, उसके बीच का नंबर निकालेंगे तो उनके बीच का नंबर लगाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर उसके बीच का नंबर निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इस तरह से इन दोनों के बीच में दोनों को ऐड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो इनके बीच का नंबर आ जाएगा। ये होता है बेसिक तरीका निकालने का कि दो नंबर के बीच में कोई एक नंबर निकालेगा। ठीक है, इस तरह करते करते 5 नंबर निकाल सकते हैं। लेकिन एग्जाम के अंदर क्या होता है कि ये थोड़ा लेंथी है। ठीक है, इसको करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, उस ट्रिक को समझिए। तो ये आपके बुक में टॉपिक भी है, 9th क्लास के टॉपिक भी है, दो रेशनल नंबर के बीच में क्या निकालना है, हमें कोई नंबर निकालने हैं। देखिए 1 और 2 के बीच में हमने क्या निकालना है, 5 नंबर निकालने हैं। ठीक है, दोनों रेशनल नंबर है। ठीक है, कोई भी रेशनल नंबर होगा। ठीक है, रेशनल नंबर के बीच में 5 नंबर निकालने हैं। जितने नंबर निकालने हैं उसमें हम क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे, एक ऐड कर देंगे यानी 6। इस 6 से इस संख्या को डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे, और इससे भी डिवाइड करेंगे और इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई किया अपने ऊपर तो 6 आ गया, नीचे किया 6 आ गया। इससे मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया, नीचे क्या आ गया 6 आ गया। ठीक है, अब क्या है, इसको इससे डिवाइड करते 1 आएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसको लिखता हूँ 7/6 आगे, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 और 12/6। ये क्या है 6/6 1। ठीक है, ये क्या है 2, उसके बीच में ये 5 संख्या आएगी। 7/6 क्या होगी, 1 6 से तो बड़ी होगी, ये इससे ऊपर नोमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर सेम है, तो ये रंग इससे बड़ी है, ये इससे बड़ी है, इन दोनों के बीच में ऐसे 5 नंबर है। जब भी किसी दो रेशनल के बीच में नंबर निकालना हो, कितने नंबर, मान लो 10 नंबर पूछे हैं, 10 में 1 जोड़ देंगे, 10 में 1 जोड़ने के बाद इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो इस तरह नंबर निकलेगा। एग्जाम्पल और लेते हैं, मान लिया 3 और 4 के बीच में अपने को 7 नंबर निकालने हैं, 7 नंबर निकालने हैं 3 और 4 के बीच में। तो इसमें क्या करेंगे, हम एक ऐड करेंगे, ये ट्रिक है एक, किन्हीं भी 2 नंबर के बीच में नंबर निकालने के लिए। ठीक है, ये आपके टॉपिक भी है, मैथ 9th क्लास में टॉपिक भी है निकालने के लिए। तो 8 से क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 की 24 डिवाइड बाई 8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो क्या आएगा 32/8। ठीक है, अब क्या करेंगे, इससे आगे चलेंगे, इससे आगे 25/8, 26/8, 27/8, 28/8,
29/8, 30/8 और 31/8। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नंबर इसके बीच में निकल गए। ठीक है, ठीक क्या है, दोनों नंबर को जितने नंबर निकालने के हमें दिया हुआ है उसमें एक जोड़ेंगे और दोनों को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और फिर आगे एक एक बढ़ाते चले जाएंगे। 24 में 25, 25, 26, 27, 28 बटे न्यूमरेटर हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये एक तरीका है किन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच में नंबर फाइंड आउट करने का। और मैं आपको बता दूं, किन्हीं भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं। क्या होते हैं? इनफाइनाइट, अनंत नंबर होते हैं। मान लें 0 और 1 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर होते हैं। ये हम याद रखना इस बात को। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? अब आता है थोड़ा इक्विवेलेंट नंबर। देखिए सारे के सारे नंबर हम नंबर लाइन के ऊपर शो कर सकते हैं। अब मान लिया आपने ये लिया 1/2, अब दूसरा लिया आपने 2/4, फिर लिया आपने 4/8, फिर लिया आपने 8/16, ठीक है, फिर लिया आपने 16/32। ठीक है, ये नंबर देखिए 1/2, ये क्या है, सेम इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है, इन दोनों नंबर के बीच में कॉमन क्या है, इन दोनों नंबर के बीच में कॉमन क्या है 1, इन दोनों के बीच में क्या है कॉमन 2, इन दोनों के बीच में क्या है 4, इन दोनों के बीच में क्या है 8, इन दोनों के बीच में क्या है कॉमन 16। ठीक है, तो जब भी ऐसे नंबर होंगे जिसके बीच में एक से ज्यादा कोई कॉमन होगा तो क्या होगा, वो क्या करेंगे, इस नंबर का क्या करेंगे इक्विवेलेंट नंबर। ये इसका इक्विवेलेंट नंबर है, ये इसके किसी भी एक नंबर के इनफाइनाइट इक्विवेलेंट नंबर होते हैं। ठीक है, मान लो इसको नंबर लाइन पे शो करना है हम लोग 8/16, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी कि उस फॉर्म में लेके आना है जब ऊपर और नीचे कोई भी कॉमन, एक के अलावा कोई भी कोई चीज कॉमन ना रहे, दोनों के बीच में एक के अलावा कोई भी कॉमन ना रहे। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे, ये आएगी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म, इसकी भी ये आएगी सिंपलेस्ट फॉर्म। ये सारे नंबर क्या होंगे, इसके इक्विवेलेंट नंबर हो गए। ठीक है, तो इसको 1/2 को हम कहाँ शो कर सकते हैं, 1/2 को 1 और 0 और 1 के बीच में शो करेंगे। 1/0 और 1 के बीच में ये पॉइंट होगा हमारा 1/2। ठीक है, आया दोस्तों, ये क्या होते हैं, हमारे इक्विवेलेंट नंबर होते हैं। इक्विवेलेंट नंबर क्या होते हैं, और किसी भी एक नंबर के इनफाइनाइट इक्विवेलेंट नंबर हो सकते हैं। ठीक है, आया दोस्तों समझ, चलो ठीक है। अब आपके बैग में क्या है, सारे के सारे रेशनल नंबर हैं, सारे के सारे रेशनल नंबर हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक आता है अपना इरेशनल नंबर का। इरेशनल नंबर क्या होती है, हमारी अप्रिमेय संख्याएं। अप्रिमेय संख्याएं क्या होती हैं, ऐसे नंबर जो रेशनल ना हो वो सारे के सारे क्या होंगे, हमारे इरेशनल होंगे। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि ऐसे नंबर जो p/q की फॉर्म में ना लिखे जाएं वो सारे नंबर हमारे क्या कहलाएंगे, हमारे इरेशनल नंबर कहलाएंगे। कैसे, देखिए मान लिया आपने ये लिया √2, 2/3। ठीक है, √2 क्या हमारा इंटीजर है, ये तो इंटीजर है, ये हमारा इंटीजर नहीं है। ठीक है, या √2 ले लिया खाली, ये क्या होगा हमारा इरेशनल होगा। √3 क्या होगा हमारा, ये भी इरेशनल होगा। पाई क्या होगा हमारा इरेशनल नंबर होगा। ऐसे नंबर जो रेशनल की फॉर्म में ना लिखे जाएं, रेशनल की फॉर्म में ना लिखे जाएं, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, हमारे सारे के सारे इरेशनल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, √4 लिया आपने, इसका √2 क्या होता है 2, ये हमारा क्या होगा रेशनल हो जाएगा। ऐसे नंबर ले लें जो परफेक्ट स्क्वायर से होते हैं। ठीक है, √5 ले लिया आपने, ये हमारा क्या होगा रेशनल नंबर होगा। क्यों, √5 आपने लिया, इसको क्या लिख सकते हैं 1। ठीक है, तो कंडीशन क्या थी रेशनल के लिए, ये हमारा क्या होना चाहिए इंटीजर्स, ये भी इंटीजर्स होना चाहिए। लेकिन ये हमारा इंटीजर √5 हमारा इंटीजर नहीं है। इंटीजर तो हमारे क्या होता है, नंबर होते हैं जब -∞ से लेकर +∞ तक। ये हमारा क्या है इंटीजर्स, क्या ये हमारा इंटीजर्स नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा रेशनल नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब क्या होगा, ये इरेशनल होगा। जो नंबर रेशनल की फॉर्म में ना लिखे जाएं वो सारे सारे क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। ठीक है, इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होगी, ऐसे नंबर जो p/q की फॉर्म में ना लिखे जाएं वो सारे के सारे क्या होंगे, हमारे इरेशनल नंबर होंगे। ठीक है, अब ये जो जितने भी इरेशनल नंबर है, अभी आपके बैग में क्या रहा, अभी आपके बैग में क्या रहा, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है, अब ये इरेशनल नंबर का जो सेट है, इरेशनल सेट, इसको भी आपने इसमें डाल दिया, अपने बैग में डाल दिया। ठीक है, तो ये क्या होगा इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर आ गए। ठीक है, तो अब आपके बैग में क्या आ गया, अब आपके बैग में क्या 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 संख्या आ गई। बैग को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। अब आपके बैग में क्या आ गया, -∞ टू +∞, ये नंबर आ गए, इंटीजर्स आ गए, सारे रेशनल नंबर आ गए। रेशनल नंबर क्या होगा 1/2, ये भी रेशनल होंगे। 1/2 -3/2 -5/2। ठीक है, ये नंबर आ गए। और आपके पास रेशनल नंबर भी है, इरेशनल नंबर भी आ गए, √2, √3, √4। ठीक है, और -√3। ठीक है, ये सारे, यानी आपके पास क्या आ गया कि रेशनल नंबर आ गए सारे। ठीक है, और क्या आ गया इरेशनल नंबर आ गए।
इरेशनल नंबर आ गए, यानी प्रीमिय संख्या आएगी सारी और अप्रीमिय संख्या आएगी। जब प्रीमिय संख्याएं और अप्रीमिय संख्याएं को इकट्ठा ले लेते हैं, मतलब एक ही सेट में ले लेते हैं, तब ये मिलकर क्या बनाता है हमारा रियल नंबर। क्या बनाता है रियल नंबर। रियल नंबर को क्या बोलते हैं हम, वास्तविक संख्याएं। तो रियल नंबर की क्या हो गया, ये रियल नंबर क्या हो गया हमारा, कि रेशनल या इरेशनल होगा, यानी सारे जो रियल नंबर हमारे क्या होंगे, जो रेशनल नंबर को और इरेशनल नंबर को एक सेट में लिख लेते हैं, एक ग्रुप में लिखते हैं, इकट्ठा लिखते हैं, तब वो किस में कन्वर्ट हो जाता है हमारे रियल नंबर में। तो रियल नंबर हमारे क्या होंगे, रियल नंबर हमारा क्या होगा, रियल नंबर हमारा क्या होगा, या तो वो रेशनल होगा या इरेशनल नंबर होगा। क्या होगा, इरेशनल। या तो प्रीमियम होगा, प्रीमियम में सारे आ जाएंगे, प्रीमियम में इंटीजर्स भी आ जाएंगे, होल नंबर भी आ जाएंगे और फ्रैक्शंस भी आ जाएंगे, और इरेशनल में जो अनरूट वाले हैं वो आ जाएंगे। जब इन दोनों को इकट्ठा ग्रुप बनाते हैं, दोनों को इकट्ठा लेते हैं, जैसे मान लो हमने बैग में रेशनल भी डाल दिया, बैग में इरेशनल भी डाल दिया, तो बैग में जितनी भी कलेक्शन हुई है वो सारी की सारी क्या कहलाएगी, हमारी रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। इस बात से हमें क्या सीखने को मिलता है, इस बात से हमें ये सीखने को मिलता है कि यहाँ पर आपने कोई भी नंबर लिख दिया, कोई भी नंबर लिख दिया, तो वो क्या है, रियल नंबर लिख दिया, चाहे वो -1 हो, 0 हो, या क्या हो, √3 हो, कुछ भी हो, वो सारी सारी क्या हमारी वास्तविक संख्या है। ठीक है, अब थोड़ा सा चैप्टर को समराइज करते हैं। समराइज का मतलब समझते हैं कि नंबर को कैसे कैसे हमने डिवाइड किया। ठीक है, देखिए कोई भी नंबर को कैसे, नंबर को क्या लिखते हैं हम, नंबर को क्या लिखते हैं, संख्या। संख्या को अब है, कोई भी नंबर क्या हो सकता है, या तो क्या होगा, रियल होगा, रियल, ठीक है, याद रखना, या इमेजिनरी मैंने अब तक आपको बताया नहीं, इमेजिनरी नंबर, ठीक है, ये होता है काल्पनिक नंबर, ये आते हैं बड़ी क्लास में। ठीक है, बड़ी क्लास का मतलब क्या है, 10th तक इसका कोई रोल नहीं है, 10th के बाद आएगा काल्पनिक। वैसे मैं बताता हूँ इमेजिनरी नंबर क्या होता है कि माइनस कोई भी नेगेटिव नंबर है, -2 है, इसका अंडर देंगे, ये हमारा क्या होगा, नेगेटिव नंबर होगा। क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को। इस टॉपिक को आप छोड़ दीजिए, ठीक है, इस टॉपिक को भी छोड़ दीजिए, क्यों, ये बड़ी क्लास में आएगा, 9th 10th के अंदर इसका कोई रोल नहीं है। जब आप +1 में जाएंगे तब इसको पढ़ेंगे। ठीक है, नंबर को क्या कर सकते हैं, नंबर हमारा क्या होता है, रियल नंबर, संख्या को। ठीक है, रियल नंबर का क्या बोलेंगे हम, वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या क्या होगी हमारी, या तो वो क्या होगी, वो रेशनल होगी या इरेशनल होगी। रेशनल मतलब प्रीमियम, रेशनल या इरेशनल। रेशनल नंबर होगी। ठीक है, अब रेशनल हमारी क्या होगी, रेशनल हमारी क्या होगी, ठीक है, रेशनल के अंदर क्या होंगे हमारे, या तो इंटीजर्स आएंगे, इंटीजर यानी पूर्णांक, या फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं हम, देखिए रेशनल क्या होंगे, इंटीजर्स, जो सारे नंबर थे नेगेटिव -∞ से लेकर +∞ थी, और फ्रैक्शन क्या होंगे हमारे, 1/2, 3/2, 5/2। ठीक है, ये हमारे फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन तो हिंदी में बोलते हैं भिन्न। ये भी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये भी 3 प्रकार के होते हैं फ्रैक्शन। क्या होता है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है मिक्स फ्रैक्शन। इसके ऊपर पूरी वीडियो आएगी, तो ये याद रखना कि फ्रैक्शन क्या होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, इसके ऊपर मैं वीडियो डालूंगा, अभी तो क्लीन के नाम याद रखो। ठीक है, ठीक है, अब इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे, इंटीजर्स हमारे क्या होंगे, या तो नेगेटिव नंबर, नेगेटिव इंटीजर्स, या होल नंबर। ठीक है, इंटीजर्स क्या होंगे, नेगेटिव नंबर, जो नेगेटिव वाले होंगे नेगेटिव उधर होंगे, और 0 से प्लस वाले क्या होंगे, सारे हमें क्या कहते हैं, होल नंबर। अब होल नंबर क्या होंगे हमारे, होल नंबर हमारे क्या होंगे, नेचुरल नंबर या +0। ठीक है, नेचुरल नंबर मिला और नेचुरल नंबर में 0 मिलाते हैं, तभी वो हमारे क्या बनते हैं, होल नंबर बनते हैं। चलो इसको थोड़ा सा अच्छे से बताता हूं मैं, देखिए। ठीक है, संख्या को किसमें जोड़ेंगे, नंबर को किसमें, यार क्या होगा हमारा, वो रियल नंबर क्या बोलते हैं हम, वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या। अगर वो रियल नंबर होगा तो किसमें जाएगा, रैशनल या इरेशनल में, किसमें जाएगा हमारा,
रैशनल या वो नंबर क्या होगा, रैशनल या इरेशनल, क्योंकि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा क्या बनता है, रेशनल नंबर बनता है। ठीक है, रेशनल नंबर हमारा किस में डिवाइड होगा, रेशनल हमारा, ठीक है, रेशनल नंबर किस में होगा, इंटीजर्स, इंटीजर और फ्रैक्शन, फ्रैक्शन। ठीक है, इंटीजर्स हमारे किस में डिवाइड होंगे, नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और वोल नंबर, वोल नंबर, वोल नंबर हमारे किसमें होंगे, नेचुरल नंबर और जीरो। ये चार्ट समझ में, मान लिया आपने कोई भी नंबर लिख दिया, कोई भी नंबर, रियल नंबर हमारा क्या होता है, रेशनल या रेशनल, रेशनल हमारा क्या होता है, इंटीजर्स, इंटीजर, सारे इंटीजर और फ्रैक्शन से मिलकर हमारा क्या बनता है, रेशनल नंबर बनता है। मतलब जितने भी नंबर लाइन में मैंने आपको बताया थे सारे नंबर है जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब क्या होगा, भिन्न, फ्रैक्शन का मतलब 1/2, 3/2, 4/2, 5/2, ये वाला नंबर। ये फ्रैक्शन भी हमारे कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। फ्रैक्शन में हमारे कितने टाइप के होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, अभी के लिए नाम आप ये याद रखिए, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, इसके ऊपर भी अपनी एक वीडियो बनाएंगे, क्लास लेंगे, एक क्लास लेंगे जिसमें कोई सारा समझाएंगे। ठीक है, अब देखिए रैशनल क्या होता है, हमारा इंटीजर्स और फ्रैक्शन मिलके हमारे क्या बनते हैं, रैशनल। ठीक है, इंटीजर्स किसमें होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं, नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव वाले नंबर लाइन को ध्यान में रखिए, जीरो और पॉजिटिव वाले हमारे क्या होते हैं, वोल नंबर यानी पूर्ण संख्या है। वोल नंबर किससे बनता है, नेचुरल नंबर से और जीरो से, इस चार्ट को ध्यान रखिए। ठीक है, कोई भी नंबर क्या होगा, वो तो ये तो रियल होगा, रियल नंबर होगा तो वो क्या होगा, रैशनल होगा या इरेशनल। रैशनल क्या बोलते हैं, प्रीमिय संख्या, अप्रीमिय संख्या। रैशनल किससे मिलकर बनता है, पूर्णांक और भिन्न। ठीक है, पूर्णांक और भिन्न, पूर्णांक किससे बनते हैं, पूर्णांक में क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर और वोल नंबर। वोल नंबर हमारी जीरो होती है, जीरो प्लस पॉजिटिव वाले नंबर, वोल नंबर किससे होते हैं, नेचुरल नंबर या जीरो नंबर से। ठीक है दोस्तों, इस चार्ट को हमेशा याद रखिए। ठीक है, अब आपको इस चार्ट से क्या सीखने को मिलता है कि अगर जितने भी नेचुरल नंबर है, नीचे वोल नंबर है, इंटीजर्स हैं, प्रीमिय संख्याएं हैं या अप्रीमिय संख्याएं हैं, सारी सारी क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। क्या होती है, सारी सारी, यानी आपने कोई भी नंबर लिख दिया, -10 लिख दिया, √5 लिख दिया, कुछ भी नंबर लिख दिया आपने, वो सारा का सारा क्या होता है हमारा, वो सारा का सारा क्या होता है हमारा, रियल नंबर होता है। कोई भी नंबर आपने लिखा है वो हमारा क्या होता है, रियल नंबर होता है। अच्छा, इसका इस नंबर का एक पार्ट होता है इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट वो +1 में आएगा, उसमें बढ़ेंगे इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या वो +1 में आएंगे। ठीक है, नेगेटिव नंबर का √, लेने से, नेगेटिव किसी भी नेगेटिव नंबर का, मान लिया 3 लिया, इसका √, ले लिया तो वो हमारा क्या होगा, इमेजिनरी नंबर होगा। ठीक है, इमेजिनरी नंबर होगा, इतना इतना याद रखिए आप। ठीक है, आया समझ दोस्तों ये। ठीक है, अब एक मैथमेटिक्स है डेड काइंड और कांटर। ठीक है, उन्होंने एक रिलेशन दिया था नंबर लाइन और रियल नंबर के ऊपर में, एक रिलेशन बताया था। नंबर लाइन, मैं थोड़ा सा नंबर लाइन बनाता हूँ, ये हमारी नंबर लाइन है। ठीक है, ये हमारी नंबर लाइन है, ये 0 है, ठीक है, ये 1 है, ये 1 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ऐसे करते करते प्लस तक। ठीक है, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ऐसे करते करते -∞। ठीक है, अब आपको पता लगा नंबर लाइन क्या होती है। नंबर लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिसके अंदर हम पूर्णांक इंटीजर्स को इक्वल इंटरवल लिखते हैं। इंटीजर्स क्या होंगे, -∞ से लेकर +∞। ठीक है, तो एक डेड काइंड या कैंटर, 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा कि जितने भी रियल नंबर हैं, जितने भी दुनिया में रियल नंबर हैं, किसी पर्टिकुलर, मतलब ये नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन की बात करता हूं मैं, नंबर लाइन के ऊपर जितने भी रियल नंबर हैं उनका एक यूनिक पॉइंट होता है नंबर लाइन के ऊपर। क्या होता है, यूनिक पॉइंट होता है नंबर लाइन के ऊपर। और नंबर लाइन किससे मिलकर बनी होती है, मैंने ज्योमेट्री में पॉइंटों से मिलकर बनी होती है, और इस नंबर लाइन का हर एक पॉइंट किसी ना किसी रियल नंबर को शो करेगा, किसी ना किसी का रियल नंबर को शो करेगा। दोबारा सुनिए, कैंटर और डेड काइंड ऐसे 2 मैथमेटिशियन थे जिन्होंने क्या कहा कि जितने भी रियल नंबर हैं, जितने भी रियल नंबर, उसका एक यूनिक पॉइंट होगा किस पे, नंबर लाइन के ऊपर, और नंबर लाइन का हर एक पॉइंट किसी ना किसी रियल नंबर को शो करेगा। देखिए, मान लीजिए 0 क्या अपनी रियल नंबर है, इस नंबर लाइन के बाद रियल नंबर है, तो 0 का पॉइंट क्या होगा, यही होगा। अगर यहाँ लिखोगे तो वो 0 से बड़ा होगा, इससे इधर लिखेंगे तो वो 0 से छोटा होगा। तो 0 का एग्जैक्ट पॉइंट क्या होगा, ये होगा। 2 का पॉइंट क्या होगा, ये होगा। ठीक है, 2.5 पॉइंट का हुआ है, इन दोनों के बीच में हुआ है। ठीक है, तो हर एक नंबर, हर एक रियल नंबर का एक यूनिक पॉइंट होगा किसके ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर। जैसे -3 का पॉइंट ये है,
तो ये इस नंबर लाइन के ऊपर -3 का पॉइंट यही रहेगा। अगर इससे थोड़ा सा इधर ले लेंगे तो 3 से बड़ा हो जाएगा, इधर लेंगे तो -3 से छोटा हो जाएगा। ठीक है, आया बात समझ में? इसी प्रकार हर एक नंबर, जैसे मान लो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, नंबर लाइन का ये पॉइंट है, तो क्या -4 को शो करेगा, ये पॉइंट किसको करेगा, -3 को फोन करेगा, ये किसको करेगा, -2 को, ये वाला पॉइंट क्या करेगा 0 को, ये वाला पॉइंट किसको शो करेगा 4 नंबर को। ठीक है, 5 का लेना तो इससे आगे हो जाएगा, 6 का लेना तो इससे आगे हो जाएगा। तो क्या कहा उन्होंने कि क्या जितने भी रियल नंबर है उसका एक नंबर लाइन के ऊपर पर्टिकुलर लाइन, कोई भी नंबर लाइन ली है आपने, उसके ऊपर यूनिक पॉइंट होता है रियल नंबर का, और नंबर लाइन का हर एक पॉइंट किसी ना किसी रियल नंबर को शो करेगा। ठीक है दोस्तों, आया समझे? तो रियल नंबर ये सारे कुछ समझ में आ गया। अब थोड़े से बेसिक क्वेश्चन हो रहा है, बेसिक बात हो रहा है, क्या सम संख्या क्या होती है और विषम संख्या क्या होती है, सबको पता है। जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है वो सारी संख्या सम संख्या होती है, और 2 से डिवाइड नहीं होती है वो सारी क्या होती है, हमारी विषम संख्या होती है। क्या, इवन और ओड। इवन क्या होती है, 2 से डिवाइड होती है, और ओड क्या होती है, जो 2 से डिवाइड नहीं होती। ठीक है, इसके बाद आता है अपना प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है, और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर को बोलते हैं हम अभाज्य संख्या, अभाज्य, और एक होता है हमारा भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। ये क्या होता है? ठीक है, प्राइम नंबर क्या होते हैं, अब देखिए ध्यान से सुनिए। प्राइम नंबर वो नंबर, सारे नंबर होते हैं जो भी नंबर अपने आप से 1 से और खुद से भागो, जो नंबर 1 से और अपने आप से भागो, वो सारे के सारे क्या होंगे, हमारे प्राइम नंबर होंगे। देखिए मान लिया 3 दिया आपने, 3 1 से तो सारे डिवाइड होते हैं, ये तो मान के चलो कि 1 से, अब किसी भी संख्या को 1 से भाग देंगे तो पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, और किसी भी संख्या को खुद से डिवाइड करेंगे तब भी वो पूरा भाग चला जाएगा, वो 1 आ जाएगा आंसर। अब इसके हम 1 से और 3 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये आपने 5 को 1 से और 5 से डिवाइड कर सकते हैं। ये हमने 7 को 1 से और 7 से डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा इनसे और किसी से डिवाइड नहीं कर सकते। तो ऐसे नंबर जो खुद से और 1 से डिवाइड होते हो, भाग जाते हो, वो नंबर सारे हमारे क्या कहलाएंगे, प्राइम नंबर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, हमारे प्राइम नंबर कहलाएंगे। ठीक है, दूसरा क्या कि जो संख्या अपने आप से, खुद से और किसी तीसरे से भी डिवाइड होती हो, उसे क्या बोलेंगे हम, भाज्य संख्या। जैसे कि मान लीजिए 8 है, तो 8 हमारा किससे डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड होगा, ये 2 से भी डिवाइड होगा, ये 4 से भी डिवाइड होगा। ये हमारी क्या कहलाएगी, कंपोजिट नंबर, क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, 4 ले लिया आपने, 4 को ले लिया, तो 4 कैसे डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, तो क्या होगा। और जो अब ये संख्या क्या करेंगे, इस 3 के क्या कहलाएंगे, फैक्टर भी कहलाएंगे, गुणनफल भी कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, फैक्टर कहलाएंगे। इसके 3 के कितने फैक्टर हो गए, 2 फैक्टर हो गए। 5 के कितने फैक्टर हो गए, 2 फैक्टर हो गए। 7 के कितने फैक्टर हो गए, 2, ये 2 फैक्टर हो गए। 8 के कितने हो गए, 4 हो गए। 4 के कितने हो गए, 3 फैक्टर हो गए। फैक्टर की तरफ जो संख्या किसी संख्या को डिवाइड कर देती है, वो संख्या उसका फैक्टर भी कहलाती है। ठीक है, तो प्राइम नंबर के फैक्टर हमेशा क्या होंगे, 2 होंगे। यानी इसको दूसरी टर्म में क्या कह सकते हैं कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं, जिसके नंबर ऑफ फैक्टर 2 होंगे वो संख्या हमारी क्या कहलाएगी, प्राइम नंबर कहलाएगी। और जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा होंगे वो संख्या हमारी क्या कहलाएगी, कंपोजिट नंबर कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, आया समझ, प्राइम नंबर में और कॉमन। अब क्या है, को प्राइम नंबर मैं आपको पहले बता चुका हूं। को प्राइम नंबर क्या है, को प्राइम नंबर क्या होगा, उन दोनों के अंदर क्या होगा, कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। किन्हीं भी 2 संख्याओं के बीच में कॉमन फैक्टर अगर उभयनिष्ठ पॉइंट या मैथ्स समापवर्तक क्या है, 1 है, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब बात करते हैं 2 की, पहले बात करते हैं 0 की। ठीक है, 0 की बात करते हैं। 0 क्या हमारा ना तो पॉजिटिव नंबर है ना नेगेटिव है, शून्य हमारा शून्य है। ठीक है, अब बात करते हैं 2 की। ठीक है, 2 से पहले 1 आता है। ठीक है, 1 हमारा क्या है, 1 हमारा ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। याद रखना, 1 हमारा ना तो प्राइम है ना कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अब बात करते हैं 2 की। 2 हमारा क्या है, 2 हमारा वैसे तो सम संख्या है। ठीक है, लेकिन ये प्राइम है क्या, कंपोजिट नंबर है, ये हमारा प्राइम नंबर है। ये 2 के फैक्टर कितने होंगे, 1 और 2। ठीक है, ये सबसे छोटा प्राइम नंबर है, ये सबसे छोटा प्राइम नंबर है। और यही एक अकेला प्राइम नंबर है, यही अकेला प्राइम नंबर है जो कि क्या है, और जो कि क्या है, सम है, सम संख्या है। बाकी इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, विषम संख्याएं होंगी, सारे क्या होंगे, ऑड नंबर होंगे। तो प्राइम नंबर क्या हो सकते हैं, प्राइम नंबर सम भी हो सकते हैं और विषम भी हो सकते हैं। लेकिन 2 को छोड़ दें तो बाकी सारी संख्या क्या होंगी, प्राइम नंबर हमारी सारी क्या होंगी, विषम संख्याएं होंगी, यानी ऑड नंबर होंगे। 2 के बाद आएगा 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23। आगे आप देखते रहना।
तो ठीक है, बेसिक क्या थी कि प्राइम प्राइम नंबर वो होंगे जिसके फैक्टर क्या होंगे, 2 होंगे, या वो खुद से डिवाइड होंगे और 1 से डिवाइड होंगे। अगर इसके अलावा किसी और से डिवाइड होते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना, जीरो क्या है हमारा, ना तो पॉजिटिव नंबर है ना नेगेटिव नंबर है। 1 क्या है हमारा, ना तो कंपोजिट नंबर है ना प्राइम नंबर है। 2 हमारा क्या है, सबसे छोटा प्राइम नंबर है, ठीक है, सबसे छोटा प्राइम नंबर, जो कि ये क्या है, सम संख्या है, ठीक है। तो इसलिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि कंपोजिट प्राइम नंबर सम और विषम हो सकते हैं क्या, बिल्कुल, प्राइम नंबर सम भी हो सकते हैं और विषम भी हो सकते हैं। सम में ये आ जाएगा 2 और विषम में बाकी सारे विषम हो जाएंगे। आया बात समझे, ठीक है, 2 का। अब क्या, जीरो को लेते हैं। अब देखिए जीरो को देखते हैं, जीरो में मान लो किसी भी संख्या से जीरो को डिवाइड करते हैं, किसी भी संख्या से जीरो को डिवाइड करते हैं, मान लो किसी भी कोई भी संख्या यहाँ लिख दी, 5 से डिवाइड किया या 7 से डिवाइड किया या 10 से डिवाइड किया, तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, आपका जीरो आएगा, ठीक है। किसी भी संख्या से जीरो को डिवाइड करते हैं, किसी भी संख्या से जीरो को डिवाइड करते हैं, रिजल्ट हमारा हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। अब किसी भी संख्या को जीरो से डिवाइड करते हैं, मतलब 5 को आपने जीरो डिवाइड कर दिया, तो ये चीज मैथमेटिकली में अनडिफाइंड है। क्या है ये, अनडिफाइंड, मतलब इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। ये चीज किसी भी संख्या को जीरो से डिवाइड करेंगे तो वो मैथ के अंदर पॉसिबल नहीं है, अनडिफाइंड। इस बात को भी हमेशा आपने याद रखना है, ठीक है दोस्तों, आया समझ में। चलिए अब क्या है, अब आगे आपका टॉपिक क्या बच गया, अब देखते हैं आपका मैथ के अंदर पहले जो 9th क्लास के अंदर मैथ है उसकी एक्सरसाइज है। उसके एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है कि जीरो क्या जीरो रेशनल नंबर है, जीरो क्या रेशनल नंबर है, ठीक है, जीरो रेशनल नंबर है, अगर है तो इसको एक्सप्लेन कीजिए। अब देखिए जीरो क्या रेशनल नंबर है, ठीक है, कैसे है, जीरो को अगर मैं 1 से डिवाइड करता हूँ, जीरो को 1 ये लिख सकता हूँ, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है हमेशा, मैंने अभी बताया जीरो को किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट हमारा जीरो ही रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब जीरो क्या हमारा प्राइम, ये इंटीजर है, ये भी हमारा इंटीजर है, और नीचे वाला क्या है हमारा क्यों नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इसका मतलब क्या है, जीरो हमारी क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है, जीरो हमारी क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। ये मैं थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूँ, जीरो हमारे सारे के सारे होल नंबर किस में आते हैं, रेशनल इंटीजर में आते हैं, इंटीजर सारे किस में आते हैं, रेशनल नंबर में आते हैं। ये क्वेश्चन होगा, इसको ऑप्शन कर दिया। इसके बाद जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि 2 और 3 के बीच में, 4 या 5 के बीच में संख्या निकालनी है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। उसके नीचे एक्सप्लेनेशन है भाई, एवरी सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, वो आप पढ़ोगे, एक्सरसाइज करोगे, जो वीडियो देखने के बाद अपने आप कर लोगे, ठीक है। आया समझे दोस्तों। अब एक चीज और रहेगी, वैसे तो एग्जाम में कोई पूछता नहीं है उसको, ठीक है, लेकिन एक भारतीय होने के नाते पता होना चाहिए आपको, क्या क्या होना चाहिए, एक रहेगा रामानुज या रामानुज नंबर, रामानुज नंबर या रामानुज हार्डली नंबर, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे अभी। रामानुज हमारे बहुत अच्छे मैथ के, मतलब बहुत ही विद्वान मैथमेटिशियन हुए हैं, जो कि जिनको कहा जाता है संख्याओं का जादूगर, तो संख्याओं के साथ बहुत खेलते थे, मतलब संख्याओं पे इनकी इतनी अच्छी पकड़ थी कि इनको लंदन के इंग्लैंड में बुलाया गया था। वहां पर जो इनके प्रोफेसर थे, प्रोफेसर हार्टली नाम था, ऐसे हार्टली कुछ नाम था, ठीक है। इन्होंने संख्याओं का जादूगर कहते हैं, और जब ये अक्सर बीमार रह करते हैं, छोटी सी उम्र में, मतलब 33 या 34 साल की उम्र में ये एक्सपायर भी हो गए थे रामानुजन, लेकिन इनकी मैथ में इतनी जबरदस्त रुचि थी कि इनको लंदन के, मतलब मैथ पे खोज करने के लिए और मैथ के रहस्य को जानने के लिए, तो लंदन विश्वविद्यालय में बुलाया था, उन प्रोफेसर का नाम था हार्टली, ठीक है। तो ये अक्सर बीमार रहते थे, तो वहाँ एक दिन वहाँ ये रामानुज सर थे जो अपने हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनसे मिलने के लिए गए, उनसे मिलने के लिए गए, ये हार्टली सर उनसे मिलने गए हॉस्पिटल में, तो थोड़े से उदास थे। तो रामानुज सर ने पूछा कि आप आज उदास क्यों लग रहे हो। बोला जी मैं उस टाइम वो उनसे मिलने गए थे तो टैक्सी में गए थे, तो उस टैक्सी का नंबर था 1729, उस टैक्सी का नंबर था 1729। वो रामानुज से बोले जी मैं जिस टैक्सी में मैं बैठ के आया हूँ ना, ये नंबर था, उस टैक्सी का ये नंबर था, जो कि बहुत ही उदासीन नंबर है, मतलब इस नंबर का कोई महत्व नहीं है, ठीक है। जैसे ही रामानुजन ने ये पूछा कि उसका नंबर क्या है, तो उनके दिमाग में बोला नहीं सर, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है, ठीक है। हार्टली ने पूछा जी कैसे, बोला ये सबसे छोटा नंबर है, अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर की बात करूं, पॉजिटिव नंबरों की बात करूं, तो ये सबसे छोटा नंबर है, जिस नंबर को 2 घनों के योग के रूप में 2 अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। इस नंबर को 2 घनों के योग के रूप में, मतलब 2 घनों के योग के रूप में 2 अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। हार्टली को समझ में आया तो उसने उसको एग्जाम्पल देकर समझाया। अब मैं समझता हूँ, ये नंबर तो सबसे छोटा नंबर ऐसा है जिसको 2 घनों के योग के रूप में 2 अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, तो ठीक है। अब देखिए 1700, पहले तो ये देखिए, अगर मैंने 5 का ऊपर पावर 2 है, इसको बोलते हैं हम स्केयर। अगर 5 की पावर 3 है, तो
तो इसको बोलेंगे हम घन, क्या 5 की पावर 3 है तो क्यूब रूट बोलेंगे इसको, क्यूब बोलेंगे इसको, क्यूब। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा 5 गुणा में 5 गुणा में 5। ठीक है दोस्तों, आए समझे। अब बात करते हैं अपने उसकी 1729 नंबर की। उन्हें बताया कि 1729 नंबर है, ठीक है। रामानुजन ने उनको समझाया किसको, हार्टली को। इसको मैं लिख सकता हूं 1728 प्लस 1। ठीक है, 1728 किसका क्यूब होता है, ये 12 का क्यूब होता है। ठीक है, और 1 का क्यूब एक ही होता है। इसको इस तरीके से लिखता हूं कि 2 नंबर के घनों के योग के रूप में, 2 नंबरों के घनों के योग में, ये 2 नंबर हैं, इनका घन कर दिया आपने, मतलब क्यूब रूट कर दिया। ठीक है, इन दोनों को जब खोलेंगे तो ये 1729 आएगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, 1729 को मैं ये लिख सकता हूं 100 प्लस 729। ठीक है, ये किसका क्यूब है, ये 10 का क्यूब है। ये किसका क्यूब है, 9 का क्यूब है। ठीक है, तो 1729 क्या होगा, सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर हो गया। सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर हो गया कि जिसको ऐसा नंबर जिसको हम 2 घनों के योग के रूप में 2 अलग अलग तरीके से लिखते हैं, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से। आया समझ। तो ऐसे नंबर जो 2 घनों के योग के रूप में लिखे जाए 2 अलग तरीके से, तो वो नंबर क्या कहलाते हैं, हमारे रामानुजन नंबर कहते हैं। तब से ये नंबर क्या कहलाने लगा, रामानुजन नंबर कहलाएंगे। ये नंबर वैसे कोई पूछता नहीं है एग्जाम में, कोई नहीं पूछेगा एग्जाम में, लेकिन एक भारतीय होने के नाते ये पता होना चाहिए। और रामानुज के बारे में एक फिल्म भी है, जरूर देखिएगा। ठीक है, तो 1729 हमारा क्या होता है, ये रामानुजन नंबर होता है। आया दोस्तों, ठीक है। इसी के साथ अपनी जो 9th क्लास की जो 9.1 एक्सरसाइज है वो भी हमारी कंप्लीट होगी। ठीक है, इसके बाद हम आगे अपना टॉपिक करेंगे आगे। आज की वीडियो में हम यही समाप्त करते हैं। दोस्तों कुछ अच्छा लगा हो तो नॉलेज बढ़ी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।